ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 4 माधवेंद्रपुरी की भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सो रेमुनाथ कैला गोपीनाथ दर्शन तार रूप देखिए हाइला गोपालोकन। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान गोपाल जी 2 वर्ष के बाद वापस से स्वप्न में आके आदेश देते हैं कि जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ नीलाचल से। तो भगवान गोपाल जी के ऐसे आदेश को प्राप्त करके वो चल पड़ते हैं भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। और पहुंचते हैं पहले शांतिपुर अद्वैताचार्य से मिलते हैं, अद्वैताचार्य को दीक्षा भी देते हैं और उसके पश्चात फिर वहां से आगे निकल के यमुना पहुंचते हैं। और यमुना के कैला गोपीनाथ दर्शन, यमुना में गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, उनका रूप देख करके बड़े आनंदित हो जाते हैं। नृत्य गीत करी जग मोहने बसीला क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछीला। In the corridor of the temple from which people generally viewed the deity, Madhvenpuri chanted and danced. Then he sat down there and asked a Brahmana what kinds of foods they offered to the deity. तो मंदिर के प्रांगण में जहाँ पे लोग भगवान का दर्शन करने के लिए बैठते हैं, वहां पे माधवेश्वरी बैठ करके कीर्तन किए, जपा किए, नाचे। और उसके बाद फिर वहां पे बैठ करके वहां के जो ब्राह्मण पुजारी उनसे पूछना चालू कर दिए कि आपके विग्रह की सेवा के लिए आप क्या क्या भोग लगाते हैं। तो ये जानने के लिए उनसे पूछे। सेवा रस सौ सौ छव देखी आनंदित मने उत्तम भोग लागे था पूछी अनुमाने। So from the excellence of the arrangements, Madhvenpuri understood by deduction that only the best food was offered. तो वहाँ के अरेंजमेंट को देख करके माधवेंद्रपुरी समझ गए कि यह बेस्ट प्रकार के भोग जो है भगवान को ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ही यह भोग लागे सकल ही पूछिबा तैसे भिया ने भोग गोपाले लगाईबा। तो माधवेंद्रपुरी विचार किए कि मैं इन प्रीस्ट पुजारियों से पूछूंगा किस किस प्रकार से वो लोग ऐसे उत्तम प्रकार के भोग बनाते हैं भगवान के लिए, ताकि मैं भी वापस जा करके अपने श्री गोपाल जी के लिए इसी प्रकार का भोग बनाया जा सके। इस उद्देश्य से उन्होंने इंक्वायरी किया वहाँ के अ, गोपीनाथ के पुजारियों से, क्योंकि वहाँ की सेवा व्यवस्था को देख करके मालवीन थोड़ी समझ गए कि बहुत उत्तम तरीके से यहाँ पे सेवा करते हैं। तो ये वास्तविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम रखने वाले भक्त के लक्षण है कि अगर अन्य कोई भक्त भगवान का अच्छे तरीके से सेवा करना जानता है तो उनसे हेल्प लेने में, उनसे इंक्वायर करने में पीछे नहीं हटता है, उनसे इंक्वायरी करता है और पूछता है और हेल्प भी लेता है।
ऐसा नहीं कि अहंकार के कारण वो पूछे नहीं और इंक्वायरी ना करे। तो माधवेंद्रपुरी ये देख पाए और अप्रिशिएट कर पाए कि यहाँ पे गोपीनाथ की सेवा में पुजारी बहुत उत्तम प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और विधि भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने इंक्वायरी करना चालू किया। इलागी पूछिले न ब्राह्मण स्थाने, ब्राह्मण कहिला सब भोग विवरणे। तो इसीलिए when the Brahman priest was questioned about this matter, he explained in detail what kinds of foods were offered to the deity of Gopinath. तो ब्राह्मण पुजारी को ये जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने डिटेल में बताना चालू कर दिया, गोपीनाथ के विग्रह को क्या क्या भोग लगाते हैं। संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत के लिए नाम, द्वादश अमृत पात्र भरी अमृत समान। तो ब्राह्मण पुजारी ने बताया कि संध्या को, इवनिंग संध्या, जो शाम है संध्या को, भगवान गोपीनाथ को 12 मिट्टी के बर्तनों में, मटकों में, छोटे छोटे मटके में 12, उसमें बहुत ही सुंदर अमृत केली नाम से विख्यात स्वीट राइस, खीर भोग लगाया जाता है। इसको अमृत केली बोलते हैं, नेक्टर। अमृत केली इसलिए विच इज एज गुड एज नेक्टर, जो अमृत के समान ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसका नाम ही है अमृत केली। ये भगवान को भोग लगाया जाता है। गोपीनाथ थे क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी ते ऐसे भोग कहाँ नहीं हार। So this sweet rice is celebrated throughout the world as Gopinath Kheer, गोपीनाथ खीर। तो ये जो स्वीट राइस है पूरे विश्व में विख्यात है गोपीनाथ के खीर के रूप में। इट इज नॉट ऑफर्ड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, और पूरे जगत में और कहीं ये ऑफर नहीं किया जाता है। जगतेर पृथ्वी पे आचे भोग कहाँ नहीं आज, पूरी पृथ्वी में ऐसा भोग कहीं और नहीं लगाया जाता। गोपीनाथ खीर के नाम से विख्यात है ये स्वीट राइस। तो पुजारी इस प्रकार से इन्फॉर्म करते हैं। तेरे काले से ही भोग ठाकुरे लागिला, सुनी पूरी गोसाई की चुमने विचारिला। So while Madhvendra Puri was talking with the Brahmana priest, the sweet rice was placed before the deity as an offering. Hearing this, Madhvendra Puri thought as follows. तो जिस समय ये ब्राह्मण पुजारी से माधवेंद्र पुरी ये सब चर्चा कर ही रहे थे कि क्या क्या भोग लगता है और कैसे बनाया जाता है, उसका क्या क्वालिटी है, तो और वो ब्राह्मण पुजारी ये बच्चे चर्चा करके बता ही रहे, स्पेशली खीर, स्पेशल प्रकार का जो अमृत के लिए खीर है। उसी वक्त एक अन्य पुजारी वहां पे घंटी हिलाना चालू कर दिया और भगवान को भोग लगा रहा था। यही खीर भगवान को भोग लगा रहे थे। तो उस वक्त माधवेंद्र इस प्रकार से सोचना चालू कर दिया। आया चित्त क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाई, स्वाद जानी तैसे खीर गोपाल ले लगाई। बोल रहे हैं कि अगर बिना मांगे मुझे भी थोड़ा ऐसा स्वीट राइस टेस्ट करने को मिल जाएगा, तो मैं इसको टेस्ट करके समझ पाऊंगा कि कैसा बनाया गया है, क्या क्या इसमें है। और इसी प्रकार से मैं भी अपने भगवान गोपाल के लिए ऐसा खीर बनाऊंगा। ये मन में ही बस सोचे विचार की, उस पुजारी को बोले भी नहीं। ये इच्छा है लज्जा पाया, विष्णु स्मरण कैला, हे न काले भोग सरी आरती बाजीला। और जब ये इच्छा हुई थी मन में महादेवपुरी को कि अगर बिना मांगे मुझे भी थोड़ा सा खीर, अमृत के लिए खीर प्राप्त होगा, तो उसको टेस्ट करके मैं भी उसी के अनुसार अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। ये इच्छा मन में के थे, और उसी वक्त पुजारी घंटी बजा के भोग लगाना चालू कर दिया। तो माधवेंद्रपुरी को बहुत लज्जा उत्पन्न हुई। बहुत लज्जा हुई कि मैंने भोग लगाने वक्त भगवान के इस प्रकार से इच्छा किया। तो ये सोचते हुए तुरंत भगवान को विष्णु विष्णु स्मरण करने लग गए, और उसी समय शंख बज गया और भोग लग गया और आरती चालू हो गई। आरती देखिया पूरी कैला नमस्कार,
बाहिर आइला कार्य किच्छु न न कहिला आस। आरती जैसे ही खत्म हुआ, माधवेंद्र प्रणाम किए भगवान गोपीनाथ को और तुरंत बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप मंदिर छोड़ के चले गए। आया चित वृत्ति पूरी विरक्त उदास। आया चित पाइले खान नहीं उपवास। So Madhvenpuri avoided begging. अयाचित वृत्ति माधवेपुरी फॉलो करते थे अपने मेंटेनेंस पे। अयाचित वृत्ति मतलब कि बिना किसी से कुछ मांगे अगर अपने आप को ला के दे दिया तो उसको ग्रहण करते थे और उस प्रकार से मेंटेन करते थे। तो ऐसे अयाचित वृत्ति पूरी तरीके से पूरी पूरी विरक्त उदास, विरक्त और उदासीन थे भौतिक चीजों के प्रति। और जब बिना मांगे कोई दे दिया तो खा लेते थे, नहीं तो फास्ट करते थे। सो दिस इज द परमहंस स्टेज। इसको परमहंस स्टेज कहते हैं, जो कि सन्यासियों का हाईएस्ट स्टेज ऑफ सन्यास इज दिस। A sannyasi can beg from door to door just to collect food, but a Paramhamsa who has taken Ayachit Vritti or Ajagar Vritti does not ask anyone for food. If someone offers him food voluntarily, he eats. Ayachit Vritti means being accustomed to refrain from begging, and Ajagar Vritti indicates one who is compared to a python, the biggest snake that makes no effort to acquire food, but rather allows food to come automatically within its mouth. In other words, Aparamahamsa simply engages exclusively in the service of the Lord without caring even for eating and sleeping. It was stated about the six Goswamis, Nidrahara Vihara Kadi Vijita. In the Paramahamsa stage, one conquers the desire for sleep, food, and self-gratification. One remains a humble, meek mendicant engaged in the service of the Lord day and night. Arjun Puri had attained this Paramahamsa stage. तो माधवेंद्रपुरी इस परमहंसा स्टेज स्थिति में थे जिसमें आयाचित वृत्ति, किसी से कुछ मांगते नहीं थे और दिन रात कृष्ण के भजन में सेवा में लगे रहते थे। अगर अपने आप को इला के कुछ दे दिया तो खा के मेंटेन करते थे, अदरवाइज फास्ट करते थे। ये हाईएस्ट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन बोला जाता है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ सन्यासी कहलाता है। तो माधवेंद्र चुपचाप भगवान को प्रणाम किए और चले गए। प्रेमामृत तृप्त क्षुधा तृष्णा नाही बाधे, क्षीर इच्छा हैलाता है माने अपराधे। So Paramahamsa like Madhvendra Puri is always satisfied in the loving service of the Lord. Material hunger and thirst cannot impede his activities. So Madhvendra Puri जैसे परमहंस जो वैष्णव है, वो हमेशा भगवान कृष्ण की निरंतर केवल प्रेम में सेवा करने में ही संतुष्ट रहते हैं। ये भौतिक भूख प्यास उनके कार्यों को विचलित नहीं कर पाती। When he desired to taste the little sweet rice offered to the deity, he considered that he had committed an offense by desiring to eat what was being offered to the deity. लेकिन भगवान अपने गोपाल जी को उसी प्रकार उत्तम प्रकार से भोग, खीर का भोग प्रदान करने की इच्छा से माधवेंद्रपुरी ये इच्छा मात्र किए थे कि अगर उनको भी ऐसा स्वीट राइस खीर प्राप्त होगा तो वो भगवान गोपाल को लगा पाएंगे। ये इच्छा करने और उसी वक्त भगवान को भोग लग रहा था, इसलिए उनको बहुत हृदय में अपराध महसूस हुआ और इसलिए वो दुखी हो गए इस बात को सोच करके, अपने आप को तिरस्कार करने लग गए। So it is advisable that food being offered to the deity be covered when taken from the kitchen to the deity room. इसलिए बोला जाता है भगवान के विग्रहों को जब भोग लगाते हैं तो किचन से गर्भगृह तक लेके जाते हैं तो उसको कपड़े से ढक के ले जाना चाहिए। इन दैट वे अदर्स में नॉट सी, ताकि लोग ना देख पाए। Those who are not accustomed to following the advanced evolutive devotional principles may desire to eat the food, and that is an offense. क्योंकि जो अ, भक्त नहीं है, नॉन डिवोटीज है या जो उन्नत भक्त नहीं, तो वो लोग ऐसे भगवान को भोग लगा के लेके जाते वक्त उसको खाने की इच्छा से देख सकते हैं। तो ये एक ऑफेंस है, क्योंकि फिर इस तरीके से वो मानसिक रूप से झूठा हो गया। भगवान को झूठा कैसे खिला सकते हैं? ये भाव, हाँ,
तो इसलिए एडवाइस किया जाता है। Therefore, no one should be given a chance to even see it. However, when it is brought before the deity, it must be uncovered. Seeing the food uncovered before the deity, Madhvendra Puri desired to taste a little of it so that he could prepare a similar sweet rice for his Gopal. So जब किचन से भगवान के विग्रह के सामने लेके आए और जब अनकवर किए तो उस वक्त माधवेंद्र पुरी देखे ये स्वीट राइस लगाया जा रहा है। उनके मन में ये इच्छा आया कि अगर मुझे बिना मांगे मिलेगा थोड़ा सा, मैं टेस्ट करके अपने गोपाल जी के लिए ऐसे ही बनाऊं। तो माधवेंद्र पुरी was so strict, however, that he considered this to be an offense. माधवेंद्र पुरी इतने स्ट्रिक्ट थे कि इसको भी उन्होंने अपराध के रूप में लिया, और इसलिए वो मंदिर छोड़ करके बिना किसी को कुछ बोले मंदिर वहां से छोड़ के चले गए। And the Paramhamsa is therefore called Vijit Shadguna. He must conquer the six material qualities. एक परमहंस का योग्यता है कि छह प्रकार के भौतिक जो वेग हैं, क्वालिटीज हैं, सद्गुण इसको बोला गया है। इसको इसके ऊपर विजय प्राप्त होना चाहिए, तब वो परमहंस कहलाता है। ये छह क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर एंड क्षुधा, तृष्णा, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, एनवियसनेस एंड हंगर एंड थर्स्ट। इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, देन ही इज कॉल्ड परमहंस। जनरली इस संसार में ये ये जो सड सदगुण है, छह भौतिक ये जो गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर एंड क्षुधा, तृष्णा, जैसे ही प्रकट होता है उस पर इमीडिएटली एक्ट कर देते हैं, या उसके पीछे उसको फुलफिल करने के लिए प्रयास करते हैं। ये जो परमहंस होते हैं उससे प्रभावित नहीं होते। माधवेंद्रपुरी उस इस तरह के परमहंस हैं। उन्होंने इमीडिएटली वहां से निकल गए, कुछ बोले और अपने आप पश्चाताप किया। ग्रामेरा शून्य हाथे वसी करे न कीर्तन, एथा पुजारी कराइला ठाकुर शयन। और टेम्पल को छोड़ के निकले, और ग्रामीण शून्य हाटे, शाम को संध्या का आरती हुआ था। संध्या आरती के बाद फिर गांव का जो मार्केट है वो बंद हो गया, खाली हो गया। तो खाली मार्केट में बैठ करके माधवेंद्रपुरी चुपचाप अपना भजन करने में लग गए, और इधर पुजारी भगवान को भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद उनका शयन करने की तैयारी करने लग गए। So although Madhvendra Puri was not interested in eating and sleeping, his interest in chanting the Mahamantra was as acute as if he were an aspiring transcendentalist rather than a Paramahansa. हालांकि माधवेंद्र पुरी को आहार और निद्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन निरंतर भगवान के नाम जप करने में उसी प्रकार से तीव्र इच्छा थी जैसे कोई आध्यात्मवादी व्यक्ति एस्पायर करता है, या आध्यात्मिक जीवन में पहुंचने के लिए, परमहंस स्टेज में पहुंचने के लिए। तो परमहंस स्टेज में रहने पर भी वो एक एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट की तरह तीव्रता से प्रयास करते थे, और जीवन के अंतिम समय तक भी माधवेंद्रपुरी यही हृदय में लौल्यम रखी। कभी वो ये नहीं सोचे कि मैं परमहंस स्टेज में पहुंच गया हूँ, मैंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, ऐसे कभी वो सोचे नहीं। अंतिम समय में भी जब बेड में लेटे हुए थे, तब भी वो अपने आप को कोसते थे कि मेरा पूरा जीवन चला गया और मैंने अच्छे से भजन नहीं किया और कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया। ये उनका भाव था, फीलिंग सेपरेशन ऑफ कृष्ण। So this means that even in the Paramhamsa stage, one cannot give up chant. Haridas Thakur and the Goswamis were all engaged in chanting a fixed number of rounds. Therefore, chanting on beats is very important for everyone, even though one may become a Paramhamsa. तो प्रभा जी इस एग्जाम्पल से यहाँ पे हम सबको आदेश दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर एंड सर गोस्वामी भी परमहंस स्टेज में स्थित थे, लेकिन फिर भी वो संख्या निर्धारित करके माला में जप करते थे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हर किसी व्यक्ति के लिए, भले ही वो परमहंस क्यों न बन जाए, उसको भी माला में संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। This chanting can be executed anywhere, either inside or outside the temple. चाहे कोई मंदिर का निवासी भक्त है या बाहर का गृहस्थ भक्त है, हर किसी के लिए ये नियम एप्लीकेबल है। इसको माला पे जप करना चाहिए संख्या पूर्वक।
परमहंस स्टेज परमहंस बनने के बाद भी वो करते हैं। तो जो परमहंस होते हैं वो अपने आप को परमहंस मानते नहीं, और इसलिए अपने आप को साधक मान करके माला पे संख्या पूर्वक जप करते हैं, जितना संख्या डिसाइड करते हैं। लेकिन इस संसार के जो अ, तथाकथित ये क्या बोलते हैं, निरंतर 24 घंटे मन में भगवान को स्मरण करने वाले लोग अहंकार वश बोलते हैं कि हमको ये सब माला वाला का जरूरत नहीं, हमारा तो स्मरण भगवान का निरंतर चलता रहता है। हम संख्या उंख्या नहीं करते, दिखावा नहीं करते, मन में हमेशा है भगवान। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि माधवेंद्र पुरी, हरिदास ठाकुर, सठ गोस्वामी जैसे जो सबसे उत्तम अवस्था, दिव्य उच्चतम अवस्था को प्राप्त है, जो भक्त परमहंस स्टेज, वो भी माला लेकर के संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं। हरिदास ठाकुर अंतिम समय तक, अंतिम दिनों तक भी, जब पूरी तरीके से बेड रिटर्न हो गया तब भी संख्या पूर्वक 192 माला अपना जब कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रहे थे तब। महाप्रभु के बोलने पे भी कि अभी संख्या कम कर दो, आप सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन तो नहीं करते थे कम। अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हो गया तो अभी कंप्लीट हो गया मेरा। Madhvenpuri even sat down in a vacant marketplace to perform his chanting। और रात्रि को जब सब खाली हो गया मार्केट, तो वहीं पे किसी स्थान पे बैठ गए, खाली स्थान पे, और अपना जप करने लग गए। As stated by Srivas Acharya in his prayers to the Goswamis, Nama Gana Nativhi, a Paramahamsa devotee is always engaged in chanting and rendering loving service to the Lord. Chanting the Lord's holy names and engaging in his service are identical। भगवान के नाम जप करना और भगवान की सेवा में अपने को नियोजित करना, ये एक ही बात। जैसा कि भागवत में बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये नवोदा भक्ति जो है एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट प्रकट होती है, एक ही कार्य है। भगवान के प्रति अपने जो लविंग सेंटिमेंट्स हैं, अपने जो प्रेममय भावनाएं हैं, प्रेममय सेवा है, उसको अर्पण करना अलग अलग तरीके से। So although each process appears distinct when one is situated on the absolute platform, you can see that they are identical। तो ये सारी विधियां हालांकि अलग प्रतीत होती है, लेकिन जो दिव्य स्थिति में भक्त स्थित होता है, वो ये देख सकता है कि ये वास्तव में अलग नहीं है, एक ही। श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करना, सुनना। कीर्तनम, भगवान के बारे में कथा करना, भगवान के बारे में बताना। स्मरणम, भगवान के बारे में स्मरण करना। अर्चनम, भगवान का पूजा करना। वंदनम, प्रेयर करना। दास्यम, सेवा करना। हाँ, इस प्रकार से आत्मनिवेदनम, सब कुछ अपना भगवान को अर्पण करने की भावना व्यक्त करना। ये सब एक ही कार्य। फॉर इंस्टेंस, हियरिंग इज एज गुड एज चैंटिंग। भगवान के बारे में सुनना या भगवान के बारे में बोलना, ये दोनों एक ही है। इसलिए जो ये दो कार्य में लगते हैं तो दोनों को बराबर लाभ ही मिलता है। रिमेम्बरिंग इज एज गुड एज चैंटिंग और हियरिंग, इसी प्रकार से स्मरण करना भगवान के बारे में। Similarly, engaging in deity worship is as good as chanting, hearing, or remembering। The devotee is expected to accept all 9 processes of devotional service, but even if only one process is properly executed, he can still attain the highest position and go back home back to God। इसलिए नौ की नौ विधियों को भक्तों को स्वागत करना चाहिए, करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश कोई भक्त अगर एक विधि भी अच्छे तरीके से कर लेता है, तो भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो माधवेंद्रपुरी के एग्जाम्पल से पता चलता है, हालांकि भौतिक कार्यों के लिए, भौतिक चीजों के लिए, यहाँ तक कि अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ये उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी भगवान के नाम जप करने के लिए वो बहुत तत्पर होकर के रुचि दिखाते थे। नित्य कृत्य करी पुजारी, करिला शयन, स्वप्ने ठाकुर आसी लीला वचन। तो पुजारी अपना जो सेवा कर करके भगवान को सुला करके फाइनली फिर खुद सोने के लिए चला गया।
और जब सोया खुद, तो भगवान उसके स्वप्न में आकर के इस प्रकार से बोलते हैं। तो भगवान स्वप्न में आकर क्या बोलते हैं ये हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। उठा पुजारी करा द्वार विमोचन, क्षीर कर रखिया ची सन्यासी का भगवान बोलते हैं। पुजारी साहब उठिए, गेट खोलिए, एक खीर का पात्र मैंने अपने एक सन्यासी के लिए रखा हुआ है। भगवान ऐसे बोलते हैं। हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हो सकता है।